Hello students, we have started Science Class 7th Chapter 2 Nutrition in Animals। इस चैप्टर में हमने आपको न्यूट्रिशन की फर्स्ट स्टेप इंजेशन, सेकेंड स्टेप डाइजेशन स्टडी करवाए थे। नाउ वी स्टार्ट थर्ड स्टेज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। After digestion, the molecules of food become so small so that they can pass through the walls of the small intestine and go into our blood. Digestion के बाद फूड के molecules छोटे हो जाते हैं, इसलिए वे पास हो जाते हैं small intestine की दीवार में and go into our blood और हमारे blood में चले जाते हैं। The small intestine is the main reason for the absorption of digested food। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन रीजन होती है डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। द इनसाइड लाइनिंग of the small intestine is in the form of the small finger like projections called villi। small intestine की अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे विलाई कहते हैं। ईच ब्लस कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज। प्रत्येक ब्लस में कंटेन होता है फाइन रक्त कणिकाओं का जाल क्लोज टू द सरफेस के पास। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार के द्वारा गेट्स कैरी टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। ले जाया जाता है बॉडी के प्रत्येक पार्ट में थ्रू ब्लड के द्वारा फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन और आगे के यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस एसिमिलेशन। The simple substances are transported to the cells of the body through the blood। simple substances transported किए जाते हैं blood body के cells में through the blood के द्वारा। Glucose is broken down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द बॉडी। इस एनर्जी का यूज बॉडी के द्वारा किया जाता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अनेक प्रकार की क्रियाविधि को करने के लिए। अमीनो एसिड्स आर यूज टू बिल्ड न्यू सेल्स। अमीनो एसिड्स का उपयोग किया जाता है न्यू सेल्स को बनाने में। एंड रिपेयर द बोर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज और डैमेज सेल्स और टिश्यूज के रिपेयर के लिए। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल टूटते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड एक्सेस अमाउंट इज स्टोर्ड अंडर द स्किन एज एनर्जी रिजर्व। अधिक अमाउंट में स्टोर किया जाता है स्किन के अंदर इस एनर्जी को एनर्जी रिजर्व के रूप में। नेक्स्ट स्टेज इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स most of the water and certain salts from the waste by absorption। large intestine हटाती है रिमूव करती है most of water अधिक पानी को और कुछ सोल्स को वेस्ट के रूप में by absorption के द्वारा। the almost solid weight waste is then sent to the rectum। अधिकतर सॉलिड वेट वेस्ट को तब भेजा जाता है मलाशय में। दिस वेट सॉलिड वेस्ट कॉल फेसेस। इस वेट सॉलिड वेस्ट को फेसेस यानी मल कहते हैं। लीव्स द बॉडी जो बॉडी से निकाले जाते हैं थ्रू एनस गुदा के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम समय से। बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफेकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन रूमिनेट्स। अब हम पढ़ेंगे रूमिनेट्स में न्यूट्रिशन। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउ बफेलो हॉर्स एक्सेट्रा swallow half chewed grass quickly and store it in a part of their stomach called rumen। ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे काउ बफेलो हॉर्स
आधे चबे ग्रास को निगलते हैं शीघ्रता से एंड स्टोर इन अ पार्ट और स्टोर करते हैं अपने स्टमक वाले पार्ट में, कोल जिसे रुमेन कहते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पर फूड आंशिक रूप से डाइजेस्ट होता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कर्ड कहलाता है। व्हेन द एनिमल्स आर नॉट ईटिंग द कर्ड, जब एनिमल्स कर्ड नहीं खा रहे होते तो द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, तो कर्ड वापस मुंह में आता है इन स्मॉल लम्स, छोटे टुकड़ों में, एंड इज च्यूड और चबता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, यह प्रोसेस र्यूमिनेशन कहलाती है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, और ये एनिमल्स र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं। र्यूमिनेंट्स हैव 4 चेम्बर्स इन द स्टमक, र्यूमिनेंट्स अपने स्टमक में 4 चेम्बर रखते हैं। दीज चेम्बर्स आर कॉल्ड रुमेन, रेक्टिकुलम, ओमसम एंड एवोमसम। रुमेन, दिस इज द लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक, यह स्टमक का सबसे लार्जेस्ट चेम्बर होता है। इट इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग फूड, इसका मुख्य उपयोग भोजन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रेक्टिकुलम, इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड बैक टू द माउथ व्हेन नीडेड, इसकी सहायता से फूड मूव करता है वापस माउथ में जब इसकी जरूरत होती है। ओमासम, दिस इज द स्मॉलेस्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक, यह स्टमक का सबसे छोटा चेम्बर होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, इसका मुख्य कार्य होता है अधिक पानी को एब्जॉर्ब करना। एवोमसम, दिस इज द ट्रू स्टमक, यह ट्रू स्टमक है। व्हेन गैस्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड, जहाँ पर गैस्ट्रिक जूस स्रावित होते हैं टू हेल्प डाइजेशन के हेल्प करने के लिए। हियर द फूड इज डाइजेस्टेड, यहाँ पर फूड डाइजेस्टेड होता है जस्ट लाइक इन ह्यूमन स्टमक के समान। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिनिश्ड हुआ। थैंक्स।